Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss point mutation. Point mutation एक्चुअली है क्या? म्यूटेशन पहले तो क्या होता है? डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं. म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली म्यूटेशंस के लिथल इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो पॉइंट म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन चेंज है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है CTGGAG, ये एक सीक्वेंस है. पॉइंट म्यूटेशन क्या हुई कि दरमियान में जो GG है वो डिलीट हो गया और हमारे पास जो न्यू सीक्वेंस आ गई वो CTAG बन गई. सो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ गया. जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आता है उस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन. और ये किस वजह से हो रही है? रिप्लेसमेंट की वजह से. फॉर एग्जांपल जहाँ पे C लिखा हुआ है स्टार्ट में, फर्स्ट जो बार है उसमें CT जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे C की जगह T आ जाए, यानी रिप्लेसमेंट हो गई. या यहाँ पे 2 C ऐड हो जाएं. और डिलीशन जहाँ जैसे यहाँ पे G जो है वो डिलीट हो गई है. ठीक है, तो ये इन सब चेंजेस की वजह से जो म्यूटेशन होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन. और किसी भी टाइप की जो म्यूटेशन होती है ना, वो न्यू जेनेटिक मटेरियल लेके आती है, क्योंकि म्यूटेशन जो है ये ओनली सोर्स है न्यू जेनेटिक मटेरियल की. अब म्यूटेशंस बेसिकली रैंडम इवेंट्स होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर हम चाहें कि म्यूटेशन ना हो तो ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता. ये होती क्यों है म्यूटेशंस? म्यूटेशंस इस वजह से होती हैं कि बेस पेयरिंग एरर्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल C जो है उसने G के साथ बेस पेयरिंग करनी है, तो हो सकता है C स्किप हो जाए. ठीक है, तो बेस पेयरिंग एरर हो जाए, जिसके नतीजे में क्या होगा कि एक बेस पेयर जो है वो स्किप हो गया और हमारे पास न्यू जो है एक सीक्वेंस आ जाएगी. और वो न्यू सीक्वेंस किसको डिफाइन कर रही है? म्यूटेशन को. इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, म्यूटाजेंस हैं. म्यूटाजेंस क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं. ये क्या करते हैं? म्यूटेशन रेट को चेंज कर देते हैं. मोस्टली ये क्या करते हैं? इन्हेंस ही करते हैं. ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो इफेक्ट होता है ना, ये डिपेंड करता है कि वो किस काइंड ऑफ जीन को इफेक्ट कर रहे हैं. कुछ जीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट होती हैं और कुछ नहीं होती. अब म्यूटेशंस मैंने आपको पहले बताया कि ये सोर्स है न्यू वेरिएशंस का. ठीक है, न्यू जेनेटिक मटेरियल का, ये एवोल्यूशन का सोर्स है. ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर ये 2 सोर्स हैं जेनेटिक वेरिएशंस की. और इसमें सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन जो है वो न्यू जेनेटिक मटेरियल लेके आती है, जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है जो ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल मौजूद है उसी का एक्सचेंज होता है. ठीक है, कम्बिनेशंस डिफरेंट बन जाते हैं. म्यूटेशंस जो हैं ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये जीन पूल जो है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं. जो नेचुरली जीन्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, नेचुरल जीन्स जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि वो एवोल्यूशन का रिजल्ट होती हैं. लेकिन मोस्टली म्यूटेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है और जेनेटिक डिजीजेस काज करती है.